बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कोई कानून तोड़ता है तो कानून फिर उसे नहीं छोड़ता, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा तोप क्यों ना हो। योगी सरकार जब एक्शन लेती है तो माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद बाहर उनकी अवैध संपत्तियों को भी बुलडोजर से रौंद डालती है। लेकिन इसके बावजूद समाज में इमरान उर्फ मुस्तफा जैसे कुछ दरिंदे हैं जो सरेआम बहन बेटियों के साथ हैवानियत करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये योगी का यूपी है जहां तेज रफ्तार से एक्शन होता है। तभी तो सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इधर चेतावनी दी और उधर महज 24 घंटे के अंदर ही छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी इमरान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में 15 अक्टूबर को उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्यूशन पढ़कर लौट रही युवती के साथ सरेआम गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। जिस ऑटो से युवती घर जा रही थी उसी ऑटो के चालक पर गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस दरिंदगी को अंजाम दिया था। इस वारदात के बाद राजधानी में जहां हड़कंप मच गया था तो वहीं पुलिस की लापरवाही के चलते गोमती नगर थाने की हुसड़िया चौकी के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इधर पुलिस इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेने के साथ ही आरोपियों को दबोचने के लिए दबिश भी तेज कर दी थी। तो वहीं 18 अक्टूबर को देवरिया जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी दे दी कि गरीब व्यापारी बहन बेटियों के लिए जो खतरा बनेगा उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी। फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने मंगलवार को चेतावनी दी और इधर 24 घंटे के अंदर ही लखनऊ पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी इमरान उर्फ मुस्तफा को एनकाउंटर के दौरान दबोच लिया। दरअसल गैंगरेप के एक आरोपी आकाश तिवारी को पुलिस ने सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मुख्य आरोपी इमरान की तलाश की जा रही थी। डीसीपी पूर्वी प्राची सिंह के मुताबिक आरोपी इमरान के मामले में सूचना मिली कि वो कठौता इलाके में कहीं छिपा है। विभूति खंड थाने में एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम आकाश तिवारी उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई है, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस इलाके में तलाश कर ही रही थी कि बुधवार तड़के 3:30 पर कठौता झील के पास बाइक सवार युवक दिखा। पुलिस ने रोका तो वो भागने लगा। पीछा किया तो झील की दूसरी तरफ बाइक छोड़कर भागते समय फायरिंग की। इधर से भी पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो इमरान के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इमरान के पास से 32 बोर की पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। घायल इमरान मूल रूप से बहराइच के नानपारा का रहने वाला है। वो विभूति खंड के विनम्र खंड में रहकर ऑटो चलाता था। क्या है पूरा मामला? हुसैनगंज की 18 साल की छात्रा ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। शनिवार को वो विभूति खंड थाना क्षेत्र के कटौता इलाके में ट्यूशन पढ़ाने गई थी। शाम करीब 4:30 बजे छात्रा बाहर निकली और चौराहे के पास एक ऑटो में बैठ गई। छात्रा के मुताबिक ऑटो में चालक के अलावा एक युवक बैठा था। छात्रा को लेकर ऑटो चालक ने शहीद पथ की ओर वाहन मोड़ दिया। छात्रा ने टोका
तो चालक ने सवारी लेने की बात कहकर बात घुमा दी। इस बीच साथ बैठे युवक ने छात्रा का मुंह दबा दिया और जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी तो छात्रा दरिंदे से भिड़ गई। आरोपियों ने किसी भारी चीज से हमला किया जिससे छात्रा के सिर और चेहरे पर काफी चोटें आईं। बेसुध छात्रा को शहीद पथ स्थित पलासियो मॉल के पीछे जंगल में ले गए और 3 घंटे तक हैवानियत की। रात करीब 9 बजे दरिंदे हुसड़िया चौराहा आए और छात्रा को सुनसान जगह पर फेंक कर भाग गए। ट्यूशन पढ़ाने वाली छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले दोनों आरोपी आकाश तिवारी और इमरान को फिलहाल पुलिस ने दबोच लिया है और पीड़िता के परिवार से पूछताछ कर इन आरोपियों की कुंडली खंगालने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी इमरान को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है।